ये मंडिया और उसके दलाल और एक और है वो गोबर खारिया, ये बोलते हैं कि कनाडा बर्बाद हो गया। कनाडा बर्बाद हो गया, भारत से पंगा लेके कनाडा ने मुश्किलें पैदा कर ली, कंगाल हो गया। लेकिन ये न्यूज क्या कह रही है? कनाडा बनने जा रहा है दुनिया की अगली न्यूक्लियर एनर्जी सुपर पावर। न्यूक्लियर एनर्जी सुपर पावर बनने जा रहा है कनाडा। और कनाडा के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो बतानी आप जरूरी समझते हैं। अगर कनाडा को बिल्कुल क्लोज भी कर दिया जाए ना, दुनिया से क्लोज कर दिया जाए, भाई दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अगले 100 साल तक कनाडा के पास इतना पैसा कि अगले 100 साल तक वहां रहने वाले हर एक बंदे के खाते में ना $4000 पर मंथ आता रहेगा। $4000 पर मंथ। तुम्हारे पास है क्या ऐसी कोई चीज? तुम्हारे को तो महीने में 5 केजी अनाज मिल जाता, उसमें खुश हो जाते हो। ये होती है सुपर पावर बनने वाली ताकतें। और यहां पे क्या दिखाया जा रहा है? ये देखो जी, ट्रूडो बर्बाद हो गया, कनाडा बर्बाद हो गया। बोल क्या रहे हो तुम? कम से कम ये तो सोच लिया करो, तुम बोल क्या रहे हो? ट्रूडो ने गलत इल्जाम लगा दिया, ये कर दिया। अभी उधर से अमेरिका ने दे दिया डंडा। भाई हमारे को कमेटी की रिपोर्ट चाहिए। जो गुरपत सिंह पन्नू के ऊपर अटैक हुआ था, उस कमेटी की पूरी रिपोर्ट चाहिए हमारे को। नहीं तो ना हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। फिर छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं का मतलब समझ रहे हो ना? सम्मन एक निकाला था, उस एक सम्मन ने ना हलचल पैदा कर दी थी। मंडिया और उसके दलालों से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा हो गई थी कि भाई अमेरिका ने कौन सा सम्मन निकाल दिया। बताते हैं, अगले सम्मन के लिए तैयार हो जाओ। अरे वो है ना सरपंच बाइडेन को ना, डोन टू ट्रंप है, डोन है वो। दुनिया में बढ़ते जलवायु संकट के समाधान के लिए परमाणु ऊर्जा पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है और इसमें यूरेनियम भंडार काफी अहम है। ऐसे में आने वाले वक्त में कनाडा की भूमिका न्यूक्लियर एनर्जी में अहम हो सकती है। यूरेनियम के अपने विशाल भंडार की मदद से कनाडा आने वाले वर्षों में न्यूक्लियर एनर्जी सुपर पावर भी बन सकता है। कारोबारी ले क्यूरियर का कहना है कि इस क्षेत्र में दुनिया के नजरिए में बड़ा बदलाव आ रहा है। दुनिया के बड़ा बदलाव। यहां तो तुम विश्व गुरु बने बैठे हो, और तो क्या है। भी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में जापान में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना ने परमाणु ऊर्जा के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण को नकारात्मक कर दिया। लेकिन पिछले 5 वर्ष में इस नजरिए में बदलाव आया है। यही वजह है इस साल यूरेनियम की वैश्विक कीमत 200% से अधिक बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे कारोबारी क्यूरियर इस बदलाव का श्रेय इस रवैये को देते हैं जो 2018 में बिल गेट्स के परमाणु ऊर्जा को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आदर्श बताए जाने के बाद आया है। अब यहां पे कनाडा का क्या रोल है? अमेरिका वाला तो बचा हुआ, ट्रंप ने और आदेश दे दिया एक, वो भी आदेश भी ले लेना, आदेश ले लेना जरूरी है। ले क्यूरियर नेक्सजेन के हेड हैं। ये कंपनी कनाडा के उत्तरी सस्केचेवान में यूरेनियम समृद्ध अथाबस्का बेसिन में खनन कर रही है। इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब $4 अरब है। इस अकेले प्रोजेक्ट की कीमत। यह कीमत तब है जबकि खदान 2028 के बाद ही व्यावसायिक रूप से चालू हो सकेगी। रेगुलेटर्स से इसको मंजूरी मिल जाती है तो सेक्सजेन का यह प्रोजेक्ट अकेले ही कनाडा को आने वाले दशक में यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना देगा। और यूरेनियम का मिलना यह समझ जाना कि दुनिया का सबसे अमीर देश होने जा रहा है। जैसे सऊदी अरब की, इनकी अरब कंट्रियों की किस्मत बदल गई थी ना तेल का भंडार मिलने से। ये यूरेनियम का भंडार है, इसके मिलने से कनाडा की तस्वीर कितनी बदलेगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंदाजा भी नहीं, तुम वहां पर सिर्फ मजदूरी करने जा सकते हो। नेक्सजेन के अलावा दूसरी भी कई कंपनियां क्षेत्र में खनन परियोजनाएं शुरू कर रही है। इससे कई निष्क्रिय खदानें फिर से खोल दी गई हैं। खनन कंपनियां कनाडा को परमाणु ऊर्जा के एक प्रमुख प्लेयर की तरह देख रही है। प्रमुख प्लेयर या प्लेयर तो हमारे पास भी एक सबसे तेज फेंकने वाला, सबसे लंबी फेंकने वाला, सबसे बड़ी झूठ फेंकने वाला, जो यूरेनियम की मांग को पूरा करती है। COP28 जलवायु सम्मेलन में 2 दर्जन देशों ने 2050 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 3 गुना बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में ये इस पर आने वाले वक्त में खासतौर से जोर देखने को मिलने वाला है। परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी को प्राकृतिक गैस या कोयले जैसे दूसरे ईंधन के मुकाबले कम कार्बन उत्सर्जन के लिए जाना जाता है। इससे यह पर्यावरण को कम नुकसान करता है और जलवायु संकट में एक बेहतर विकल्प बनता है। विश्व परमाणु संघ का अनुमान है कि दुनिया भर में बन रही बिजली का 10% परमाणु स्रोतों से आता है, जबकि 50% से ज्यादा गैस और कोयले से उत्पन्न होता है। ऐसे में दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा की ओर जाने पर जोर दिया जा रहा है।
न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम की जरूरत है। यूरेनियम दुनिया भर में पाया जा सकता है, लेकिन यह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। विश्व परमाणु संघ के मुताबिक कजाकिस्तान साल 2022 में 21,200 टन के साथ सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक था। इसके बाद कनाडा 7,400 टन, नामीबिया 5,600 टन, ऑस्ट्रेलिया 4,600 टन, उज्बेकिस्तान 3,300 टन और रूस 2,500 टन का नंबर आता है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में परमाणु इंजीनियर के प्रोफेसर मार्कस पीरे का कहना, कनाडा के अथाबास्का क्षेत्र को जिस चीज खास बनाती है वह यह है कि इसका यूरेनियम विशेष रूप से उच्च श्रेणी का है। पीरो के मुताबिक कनाडा ने अपने यूरेनियम को अन्य देशों को बेचने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। कनाडा ने केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। कनाडा को टीयर 1 परमाणु राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह खनन से लेकर विनिर्माण चरण तक परमाणु ईंधन का उत्पादन करने की अपनी क्षमता रखता है। वर्तमान में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 13% है। नेक्स्ट जेन का अनुमान है एक बार जब इसकी खदान चालू हो जाएगी तो यह 25% तक बढ़ जाएगा और कनाडा दुनिया का सिरमौर बन जाएगा। कनाडा दुनिया में नंबर 1। अब जरा गोबर खारिया को और इस मंडिया और इसके दलालों को बताना भाई कि हाँ, क्या बोल रहे थे, कनाडा बर्बाद हो गया। कनाडा दुनिया का बेताज बादशाह बनने जा रहा है, दुनिया का बेताज बादशाह बनने जा रहा है। और ये लोग यहां पर दिखा रहे, देखो जो कनाडा बर्बाद हो गया और कनाडा बनने जा रहा है दुनिया की अगली न्यूक्लियर एनर्जी सुपर पावर। थोड़ा उनको बताना। और जो शुरुआत में बताया था ना आप लोगों को, अगर 100 साल तक भी किसी से ना भी मदद ले, बिल्कुल बंद कर देना कनाडा को, 100 साल तक हर बंदे के खाते में $4,000 पर मंथ आते रहेंगे। कितना पैसा है कनाडा के पास। और तुम्हारा कल 8 लाख करोड़ डूब गए, आज इतने लाख करोड़ डूब गए, अब इतने लाख, विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। उसको तुम्हारे से क्या मतलब है। तुम अपना 5 केजी अनाज लो, वो 5 केजी अनाज भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जो जिनको खाना ही गोबर है, पीना ही मूत्र, तो उनके तो किसी काम का है नहीं वो 5 केजी अनाज। लेकिन तुम 5 केजी अनाज में ही खुश रहने के लायक हो, 5 केजी अनाज के लायक ही हो तुम। इससे आगे तुम्हारी सोच कभी जा भी नहीं सकती। अगर कोई कुछ बोल दे, ओ ये तो देश के खिलाफ है, सरकार से सवाल कर दे ये देशद्रोह है, कमाल की बात नहीं होगी। हक सच की बात करना है, यहाँ पे देशद्रोह हो गया क्या। फिर किस लिए बोला जाता है व्यक्ति की आजादी है, यहाँ बोलने की आजादी है, यहाँ बोलने की आजादी है तो सच बोलना सीखो और सच्चाई के ऊपर खड़े रहना सीखो। ये नहीं आ गया पापा, बिस्कुट पापा, फलाना पापा, पापा 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 का पीपा बजा दिया पूरी दुनिया ने। अब कनाडा सिरमौर बनने जा रहा है, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा कालिया, अपना मोटा मोटा देख लेना। और हाँ, थैंक्स बटन का जो साथी प्रयोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद बोलते रहेंगे। उनका धन्यवाद इसलिए है क्योंकि चिलम्बा चिलकोचोगे तो बस का नहीं, इनके बस का तो आधा केजी टमाटर खरीदना भी नहीं है। ये थैंक्स बटन का प्रयोग तो करेंगे कहाँ से करेंगे बेचारे, है ना। तो इनकी औकात जितनी है ये बेचारे उतना ही करते हैं, इससे आगे ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बता दो भाई गोबर कारिया को, कनाडा तो दुनिया में सुपर पावर बनने जा रहा है। अब वो क्या कहेगा, अब वो कनाडा को छोड़कर वापस पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा वो, आदत है उसकी, आदत से मजबूर। अमेरिका का है बोल के दिखाओ ना, अमेरिका कर शेट्टी की पेंट उतार रहा था ना, तुम्हारी पेंट उतार दी श्रीराम। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।